नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे पापा मम्मी, हमारे दादा दादी और 40 की उम्र से बड़े बुजुर्गों के बारे में। आज हम बात करेंगे हमारे अपनों के बारे में, अपनों के बड़ों के बारे में, हमारे घर के बुजुर्गों के बारे में। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 40 की उम्र के बाद हमें अपने स्वास्थ्य से जुड़ी किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें 40 की उम्र के बाद ऐसी कौन सी हेल्थ से जुड़ी बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। 40 की उम्र के बाद फर्स्ट पॉइंट, 40 की उम्र के बाद स्पेशली शुगर, बीपी सभी का बढ़ने लगता है, स्पेशली बुजुर्गों का बढ़ने लगता है। कई केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि जो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग आते हैं, पेशेंट्स जो आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, और वो जब आते हैं जब बात हद से आगे बढ़ चुकी होती है, और जब हम टेस्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्हें शुगर है, उन्हें बीपी है, जबकि ये पता नहीं उनको कब से थी, पर उनको इसके बारे में उन्होंने कभी ना टेस्ट कराया, ना उन्होंने इस बारे में कभी सोचा। तो आप भी अपने बड़ों का इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, उनका शुगर टेस्ट करा के, उनका बीपी टेस्ट करा के, ताकि उनको ये कभी दिक्कत ना हो। सेकंड पॉइंट, 40 की उम्र के बाद, मैं सिर्फ 40 की उम्र के बाद से मेरा मतलब सिर्फ 40 की उम्र नहीं है, मेरा मतलब है 40, 45, 50, 60 आगे की उम्र के बारे में, कि आपको हेल्थ के प्रति कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि आपको अपनी डाइट में, खान पान में विशेष ध्यान रखना है। विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करना है। और आप ये कैसे कर सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करें, फ्रूट जूसेस लें और अपना ध्यान रखें। आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड को शामिल करें। अब आप बोलोगे ये कैसे होगा? तो आप अपनी डाइट में बादाम खा सकते हैं। यदि आपको बादाम नहीं डाइजेस्ट हो रही है तो आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं, आप तिल के तेल का सेवन कर सकते हैं, आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। इसमें ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड की भरपूर मात्रा होती है। तो आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपनी दिनचर्या का भी विशेष ध्यान रहे। आप खान पान में तो चेंजेस कर लेंगे, आप अच्छा खाना भी खा लेंगे, पर यदि आपकी प्रॉपर दिनचर्या नहीं होगी तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। हमारे पापा मम्मी, हमारे दादा दादी, हमेशा उनको जल्दी उठने की आदत होती है, पर क्या आपके पापा मम्मी, दादा दादी में जल्दी सोने की आदत है? आपका खान पान अच्छा है, लेकिन आप समय पर नहीं सोएंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, आपको एसिडिटी बनेगी। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपकी जिम्मेदारियां आपको बहुत जल्दी उठा देती है, इसी प्रकार आपको जल्दी सोना भी है, ताकि आपकी नींद पूरी हो और आप हेल्दी रहें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 40 की उम्र के बाद चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ते जाता है। क्योंकि जो हमारे पापा मम्मी की जनरेशन थी, उस जनरेशन में आई थिंक 18 से 20 की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। तो अब जो उनकी 40 की बात की एज है, तो उनको टेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तनाव भी बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे की पढ़ाई का टेंशन, बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो बच्चे की शादी का टेंशन, यदि बच्चे की शादी हो गई है तो फैमिली बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती हैं, लोग बढ़ते हैं, रिश्ते बढ़ते हैं, उनका टेंशन, बहुत सारी चीज़ों का टेंशन होता है। और साथ ही साथ टेंशन के साथ चिड़चिड़ापन और तनाव भी होता है, और इसी के कारण आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको टेंशन नहीं रखना है, आपको तनाव मुक्त जीवन जीना है। और इसके लिए आप क्या करेंगे? आप जल्दी जब सोएंगे तो आप जल्दी उठने की आदत डालेंगे। वैसे तो आप में जल्दी उठने की आदत डेफिनेटली है, लेकिन यदि आप जल्दी सो जाएंगे तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी, और जब आप जल्दी उठेंगे तो आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। आप योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। ये नहीं भी हो पा रहा है तो आप थोड़ी बहुत चल फिर कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को खुश रखें। आप तनाव से बाहर निकलेंगे, आप खुश रह पाएंगे। और आप कोशिश करें कि आप वो काम करें जिसमें आपको अच्छा लग रहा है।
जिसमें आपके मन को खुशी मिल रही है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। आपको अपनी डाइट में तेल, घी और बहुत ज़्यादा मसाले वाले खान पान, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा मसालों का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आप यदि इन बातों पर विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो आप खान पान के साथ खान पान में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मैं ये सिर्फ 40 की उम्र के लिए नहीं बोल रही हूँ, 45, 50, 60 या 40 की कम उम्र के बारे में भी बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ अपनी डाइट में मसालों को कम कीजिए, तेल को कम कीजिए, घी को कम कीजिए। ये आपको एक्स्ट्रा फैट देते हैं। आपका मोटापा, जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपका मोटापा बढ़ने लगता है, और जैसे मोटापा बढ़ने लगता है आपके शरीर में बीमारियां भी बढ़ने लगती है, बीमारियों की संख्या बढ़ने लगती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसीलिए आप विशेष ध्यान रखें कि आप ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें न खाएं और अपना ध्यान रखें, और हो सके तो आप घर में बना हुआ खाना ही स्पेशल प्रेफर करें। आप घर में बना सूप ले सकते हैं, आप घर में बना हुआ खाना ले सकते हैं, आप साबुत अनाज का सेवन कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप बाहर की चीज़ों का सेवन जितना हो सके कम करें। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि हम कैसे अपने बड़ों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम 40 की उम्र के बाद अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। 40 की उम्र के बाद ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए। तो आज फादर्स डे है, और स्पेशली ये जो मेरा वीडियो है वो फादर्स को डेडिकेट है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। वो कभी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो आप हमारे लिए बहुत सोचते हो, लेकिन आपको एक पॉइंट अपने लिए भी सोचना है। आपको सोचना है कि आपको, जैसे आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं, प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी भी सो जाया करें अपने लिए। थैंक यू। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें।